गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 84 विषय गणित कक्षा 10। हमारी डेट 10 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है अपनी द्विघात समीकरण की। क्या होते हैं ये? देखो, द्विघात समीकरण को किस तरीके से लिखते हैं, ये उसका क्या है, ये उसकी फॉर्म है। ठीक है, जैसे ax² + bx + c, इस प्रकार की आपकी कोई द्विघात समीकरण होती है। a, b और c क्या है, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद क्या किस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। जो द्विघात बहुपद होता है उसकी घात क्या होती है, 2। मतलब मैंने लिखा था ax² + bx + c। तो यहाँ पे x की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, द्विघात के समीकरणों के मूलों की प्रकृति कैसे पता चलेगा, जो उसके मूल हैं वो किस प्रकार के हैं। तो आप लिखोगे मूलों की प्रकृति कैसी होगी, d = b² - 4ac > 1। अगर जो आपका d है, d क्या होता है, विविकत कर। ठीक है, विविकत कर, इसमें क्या होता है, जो आपका b, ये फॉर्मूला होता है d का, b² - 4ac। ये अगर आपका इसको b और ac की इसमें मान रखने के बाद अगर 0 से बड़ा आता है तो इसके मतलब जो इसके मूल होते हैं वो वास्तविक और असमान मूल होते हैं। लेकिन अगर इसको हल करने के बाद आपका 0 के बराबर आता है तो इसका मतलब वास्तविक और समान मूल है, एक जैसे। और तीसरा, अगर ये 0 से छोटा आता है तो वास्तविक ये मूल नहीं है। ठीक है, इस प्रकार द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हम पता कर सकते हैं। वास्तविक मूल परिमेय या अपरिमेय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इसमें से। और जो द्विघात समीकरण है उसको हल करने की विधि क्या है, वो ये है। देखो, हल करने की 2 विधि थी, एक तो है गुणनखंड विधि और एक है द्विघात सूत्र द्वारा। गुणनखंड विधि में हम क्या करते हैं, जो सर्व समीकाएं हैं हमारी a + b का होल स्क्वायर है, और या फिर a² - b² किसके बराबर होता है, a + b a - b। तो ये जितनी भी सर्व समीकाएं हैं इनका प्रयोग करके कर सकते हैं। या फिर मध्य पद विभाजन द्वारा, मतलब जो बीच वाला पद होता है उसको तोड़कर, मतलब जो ये वाला पद होता है, ये वाला जो पद होता है इसको 2 हिस्सों में तोड़कर उसके बाद क्या करते हैं, उसके गुणनखंड बनाते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र क्या होता है, ये होता है x = -b + -b² - 4ac / 2a। तो यहाँ पे bac की आपको मान हम निकाल सकते हैं ना, यहाँ से abc जो भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 2 विधि है उसको हल करने की। देखो, जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ें नहीं समझ में आएगी। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूला यूज़ होगा, कौन सा कहाँ पे यूज़ होगा, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने क्या सीखा कि जो हमारे ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण इस तरीके से होता है और जो उसके मूल निकालने होते हैं अल्फा और बीटा, वो इस जो हमारा द्विघात ये जो सूत्र होता है द्विघात सूत्र द्वारा निकाल सकते हैं। यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस है, 2 सूत्र होते हैं। एक बार तो यहाँ प्लस रखकर चलो और एक बार यहाँ पर माइनस रखकर चलो। ठीक है, एक बार प्लस और एक बार माइनस इसी सूत्र में। तो ये 2 मूल हो गए अल्फा और बीटा। ठीक है, अब देखो मूलों की प्रवृत्ति। तो मूलों की प्रकृति विविधकार जो हमारा डी है इसी से हम निकालते हैं। मैंने आपको बताया था, अगर ये डी से बड़ा होता है तो 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और समान होगा, इसके बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान है। ठीक है, उसमें असमान है, इसमें समान है। और अगर छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, और अगर डी 0 से बड़ा है तो ये है उसको उसके जो मूल निकालने के तरीके, और अगर समान है तो ये है उसका मूल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट ये भी कर सकते हो या आप जो आपकी गुणनखंड विधि है उससे भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर पे। आज की वर्कशीट में आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्न समीकरणों की गुणनखंड द्वारा x के हल कीजिए, x के लिए हल कीजिए। आपको ये 2 जो समीकरण दिए हुए हैं इनको हल करना है। यहाँ पे x का मान आपको निकालना है गुणनखंड विधि के द्वारा। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न कैसे करोगे आप, ये आपका पहला क्वेश्चन। आपको क्या करना है, ये आपको दिया हुआ है 3x² - 2 √6x + 2। तो देखो हमने क्या किया था, मैंने बताया था गुणनखंड विधि में क्या करोगे आप, मध्य को 2 पद में आप इसको बांट दो। ठीक है, यहाँ पे जो √6x है 2 है ये, है ना, तो मैं इसको दोनों को अलग अलग लिख सकती हूँ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मैं लिख दूँ इसको। यहाँ पे देखो, तो मैं क्या करूँगी, इसी को 2√6x को मैंने इस तरीके से लिख दिया, 6√x और 6√x, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि ऊपर माइनस का है। माइनस माइनस वैसे तो प्लस होता है, तो 1 और 1 + 2 हो गए, लेकिन साइन माइनस का लगा हुआ है तो इसका मतलब इन पे माइनस थी। ठीक है, अब क्या करना होता है, इसमें से जो √6 है मैं उसको ये लिख सकती हूँ √2 × √3। देखो 6 किससे बनता है, 2 × 3 = 6 होता है, लेकिन इस पे रूट है तो दोनों 2 और 3 पे क्या करेंगे, हम रूट लगा देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसमें से कॉमन छांटना है। उभयनिष्ठ क्या है, इधर से ये जो 3 है इस 3 को मैं लिख सकती हूँ √3 गुना में √3 लिख सकती हूँ। तो √3 इधर भी है और √3 इसमें भी है, तो √3 चला गया बाहर। इधर से 2√3 से 3 बना होता है ना, तो एक तो अंदर ही रह गया, एक x अंदर रह गया, और इधर से √2 अंदर रह गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से क्या, यहाँ पे जो 2 है वो √2 गुना 2
दो से बना हुआ है, तो एक रूट दो यहाँ से ले लो, एक यहाँ पे है ही, तो रूट दो बाहर आ गया, क्या बचा इधर रूट 3x बचा और इधर एक रूट 2 बचा। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ से क्या कॉमन है, ये रूट 3x माइनस रूट 2 आपका कॉमन है। ठीक है, इसको आप बेनिस्ट यहाँ पे लिख दोगे बाहर, और क्या बच जाता है, रूट 3x और माइनस रूट 2 बच जाता है। ठीक है, तो इनको हमें 0 के बराबर रखना होता है दोनों को, तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो और एक बार इसको 0 के बराबर रखो, तो यहाँ से भी x का मान क्या आता है, रूट 2/3, और यहाँ से भी x का मान क्या आता है, रूट 2/3। इसका मतलब कैसे है ये, यहाँ पर देखो 0 के बराबर है ये, तो आपको पता है 0 के बराबर तो जब रखा होता है तो उसके समान मूल्य यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया ए पार्ट। अब देखो बी पार्ट। बी पार्ट में क्या करना है आपका, 2x² प्लस में ax माइनस a² इज इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ से भी ax है, इसको मैं क्या कर दूंगी, 2 में से 1 माइनस कर दो, 2x ax में से 1 ax माइनस कर दो, तो एक ही ax तो बचेगा ना, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो क्या कर दो x प्लस a। उसके बाद इधर से क्या कॉमन है, माइनस a है ना, माइनस a बाहर निकालो, क्या बच गया, x प्लस a। अब x प्लस a इसमें भी है और इसमें भी, ये उभयनिष्ठ है। ठीक है, और क्या बच जाता है, 2x माइनस a बच जाता है, जिसको किसके बराबर रख दो, 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से इसको भी 0 के बराबर रखोगे और इसको भी 0 के बराबर रखोगे। यहाँ से x क्या आया, यहाँ पे प्लस a था, इधर जाके माइनस a, इधर से x क्या आया, a/2, तो मतलब जो x है उसके क्या क्या मान है उसके, -a और a/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। क्लियर है, पहले प्रश्न का ए पार्ट और उसके बाद दूसरे पहले प्रश्न का बी पार्ट। अब हम चलते हमारे प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न 2 है, यदि द्विघात समीकरण, ये आपको दिया हुआ है समीकरण, इसके मूल बराबर है तो आपको k का मान ज्ञात करना है। जिसके मूल बराबर होते हैं उसमें क्या होता है, व्युत्कार d इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, है ना। और a क्या है, 1 है, b क्या है, -k, और c क्या है आपका 4 है। तो बस वैल्यू पुट कर दो। देखो प्रश्न नंबर 3 में यहाँ से a, b और c पता है ना क्या है, तो बस इसमें मान रखोगे, तो b² माइनस 4ac, b² मतलब -k का वर्ग। ठीक है, उसके बाद आपका 4ac, a क्या है आपका, a है आपका 1 और c क्या है आपका 4 है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, k² माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, -16 है ये, इक्वल टू के इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, k² 16 के बराबर है, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का होता है, तो k क्या हो जाएगा, +-4 होता है। क्योंकि देखो यहाँ पे प्लस माइनस लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो 4 है -4 का भी 16 ही होता है और 4 का भी 16 ही होता है। ठीक है, इसलिए वो प्लस या माइनस दोनों हो सकते हैं, इसलिए हम k को दोनों ही लेकर मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रूट्स आर इक्वल, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, तो आप इसको मैंने गलती से लिख दिया, तो आप इसको हिंदी में कर लो। ठीक है, बराबर मूल, ठीक है, बराबर मूल, इस तरीके से लिख लो आप। हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। प्रश्न 3, प्रश्न 3, द्विघात समीकरण, ये आपको समीकरण दिया है, इसका व्युत्कार ज्ञात कीजिए। क्या होता है व्युत्कार का फॉर्मूला आपका, b² माइनस 4ac निकालना है बस। ठीक है, तो चलो देखो प्रश्न नंबर 3 कैसे करेंगे। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुट कर दो, ये आपका फॉर्मूला होता है। a क्या है, a √3 है, b क्या है आपका 10 है और c क्या है आपका √3 है। तो यहाँ पे बस मान रख दो, b का स्क्वायर मतलब 10 का वर्ग, -4ac, a क्या है आपका 3√3 और c क्या है √3। तो देखो यहाँ पे 3 √3 और √3 बन गया, एक 3 यहाँ पे है और एक ये 4। ठीक है, तो 4 को 9 से गुना करोगे तो 36, 100 माइनस 36 कितना होता है, 64। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, 64, यही निकालना था हमें, है ना। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 3। अब चलते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है, इस समीकरण के अंदर आपको x की मान आपको निकालना है। ठीक है, x के जो मूल है आपको वो ज्ञात करने हैं, और जो x है वो -4 और 7 नहीं होंगे, क्योंकि वरना वो नीचे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रश्न नंबर 4 बेटा, मेरे हिसाब से यहाँ प्लस की जगह माइनस आना चाहिए, उससे आपके जो x के मान है वो निकल जाएंगे जल्दी से। लेकिन आपकी वर्कशीट में प्लस है, लेकिन मैं ये भी करा के देती हूँ कि यहाँ अगर हम इससे करते हैं तो क्या आंसर आएगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको माइनस से भी कराऊंगी कि उससे करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ताकि आपको आसान रहे। ठीक है, तो देखो पहले प्लस वाला करते हैं। ठीक है, प्लस से है ये, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले मुझे नीचे क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे दोनों को गुना कर दो और ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x - 7 आ गया और x + 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 2x हो गए और -7 + 4 -3 हो गए। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, गुना कर दी, आइडेंटिटी यहाँ पे लगा दो, x² हो गया -7x, फिर क्या हो गया 4x और आपका 28, 4x और 7x एक माइनस में था तो -3x आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसको जब हल करोगे तो आपको ये मिलेगा।
उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको 30 से गुना करो, 30 से गुना करोगे 2 को तो 60x और 3 से गुना करोगे तो 90। इसी तरीके से 11 को इससे करोगे तो 11x² माइनस 33x और ये 28 गुना में 11, 28 गुना में 11 कितना होता है, 308 होता है। जो ये है इनको इधर ही ले आओ सबको, 60x इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, 90 इधर माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आया, 11x² माइनस 93, देखो ये 93 बनता है और ये हो गया 218। ये आपका बनता है समीकरण, ये बनेगा। तो इसमें आपको x की मान, ये देखो बीच में लाइन लगा लो, आपको x निकालना है। ये आपका फॉर्मूला होता है x का, ठीक है, द्विघात सूत्र जो होता है आपका। तो यहाँ पे क्या करोगे, b क्या है बेटा आपका -93 है, a क्या है 11 है और c क्या है 218 है। तो वो सबकी वैल्यू मैंने यहाँ पर रख दी। वैल्यू रखने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे इस तरीके का आपका आंसर आएगा, जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है, और रूट में ही आएगा। तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो ये आपका आंसर आ जाता है। लेकिन क्या करना है बेटा, ये मेरे हिसाब से आप इसको आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा ये, ठीक है, इसको आप यहीं छोड़ोगे, थोड़ा बहुत और कर सकते हो वो भी, तो भी इतना ही आएगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो आपका आंसर है, इसको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो इसको प्लस करके एक बार खुद देख लेना, ठीक है। वैसे ये 18241 है शायद, तो इसको प्लस करके इसके अंदर लिखना है आपको। तो ये आपका प्रश्न 4 है अगर हम इसको प्लस से हल करते हैं। और अगर मेरी तरफ से ये वर्कशीट में आपका गलत आया है, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो वो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। अपनी कॉपी में भी दोनों लिखना, क्योंकि एग्जाम में अगर आएगा ना तो मेरे हिसाब से माइनस वाला ही आएगा, क्योंकि वो गलती से हुआ है। तो माइनस वाला फटाफट से हल कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, नीचे तो हम एलसीएम लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा x-7, इधर क्या हो जाएगा x-4। -4 कैसे हो, या माइनस था ना इधर, तो दोनों के साइन बदल गए, x से x कट गया, -7 और -4 होता है -11, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 11 से 11 कट गया, देखो कितना आसान बनता जा रहा है। इधर -1 बचा, इधर 1 बचा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, और इसको गुना करोगे तो 1 से ये ऐसा कैसा इधर आ जाएगा, -30 है इधर माइनस में, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, -28 + 30, 2 बचता है। तो देखो कितना आसान सा हमारा समीकरण ये आ गया। इसको तो हम गुणनखंड की विधि से ही कर सकते हैं। 3x को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, -2x और -x, 2 और 1 3 हो गए ना, और साइन माइनस का हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या उभयनिष्ठ है, x है, क्या अंदर बच गया x-2। इधर से क्या उभयनिष्ठ है, कुछ भी नहीं है, माइनस बाहर ले लो, क्या बच जाता है x-2। तो x-2 हो गया एक तो, और एक हो गया x-1 हो गया। तो जो x की आपकी वैल्यू आई, इन दोनों को 0 के बराबर रखोगे तो एक x आया 1 और एक x आया 2। तो ये देखो x के आपके मूल निकला है 1 और 2, है ना, कितना ईजी। इसीलिए मैं कह रही थी वो आपकी वर्कशीट में थोड़ी सी गड़बड़ है, शायद आप दोनों कर लेना, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट लिख के दोनों कर लेना, ठीक है। तो ये आपका हो गया चौथा प्रश्न इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आज आपकी मतलब इसमें वर्कशीट में थे। अब देखो 5वां प्रश्न हम अपनी वर्कशीट में चलते हैं। प्रश्न जो 5 है, इसमें क्या दिया हुआ है, यदि आपको -5 है, वो द्विघात समीकरण इस समीकरण का मूल है। इसका मूल है मतलब जो x की आपका वैल्यू है, x की जगह आप -5 रखो, ठीक है। और आपको द्विघात समीकरण ये वाला जो दे रखा है, इसमें आपको k का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको क्या करना है, आपको p निकालना है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या निकालना है, या आपको k निकालना है, ठीक है। तो देखो प्रश्न नंबर 5 कैसे करेंगे। तो देखो जो पहला समीकरण है उसमें हमें x आपको दिया हुआ है कि -5 उसका मूल है, तो -5 रख देंगे x की जगह, ठीक है। x की जगह -5 का वर्ग कितना होता है, 25 होगा। यहाँ पे भी x की जगह -5 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 25 50 होता है, -5p और इधर -15। तो यहाँ पे 50 में से 15 माइनस करोगे 35 आएगा। ये -5p है, उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो p की वैल्यू निकालोगे, 5 नीचे आ जाएगा, 35/5। जो p का मान है वो कितना आया, 7 आया, 7 निकल गया p। अब आपको k भी निकालना है, इसमें k निकालो। ये 7x² + 7x + k, हमने क्या किया, जो ये वाला था ना, यहाँ पे हमने सिर्फ 7 रख दिया है, ठीक है ना। हमने क्या कर दिया बेटा, 7 रख दिया। अब देखो यहाँ से 7x² + 7x + k = 0। तो यहाँ हम क्या करेंगे, आपका जो d, इसमें आपको k का मान निकालना था, ठीक है, k का मान निकालना था ना। तो हमने क्या किया, जहाँ पे p की जगह जहाँ जहाँ उसने बोला था p की जगह हमने क्या कर दिया, 7 रख दिया। और क्या किया, क्वेश्चन में दिया हुआ ये कि यहाँ पे 7 की जगह p मिलेगा आपको। क्वेश्चन में 2 समीकरण थे ना, दूसरे वाले में p था, तो हमने p की जगह 7 रखा और क्या कर दिया, b² - 4ac, इसमें आपको फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। इसमें सॉरी आपको मान रखने हैं। तो b क्या है हमारा, देखो a और b दोनों 7 है, और c हमारा k है, जो कि हमें निकालना है। तो b², 7 का स्क्वायर 49, 4ac, a क्या है 7 है, और c आपका k है जो निकालना है। तो ये क्या हो गया 28 के,
तो यहाँ से जो -28 के है माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा। तो के का मान क्या होगा 49/28 7/4। ठीक है, तो के क्या हो गया आपका 7/4। तो देखो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 5। ठीक है, पहले हमने पी निकाला, पी का मान रखा और फिर हमने के निकाल दिया। ठीक है, अब देखो प्रश्न नंबर 6 जो आखिरी प्रश्न आज आपकी वर्कशीट का। इसमें आपको क्या करना है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है, आपको x के लिए हल करना है, मतलब आपको x का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको समीकरण दिया हुआ है ये। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में। एक चीज़ देखो, यहाँ पे भी 1/x है और इधर भी x वाली फॉर्म है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप x वालों को एक तरफ ले जाओ, ये 1/x है ना, इसको दूसरी तरफ ले जाओ। तो इधर प्लस में, इधर आके ये क्या हो गया, इसके साथ माइनस में हो गया। माइनस में होने के बाद यहाँ पे इधर भी एलसीएम लो, नीचे आ गया ए बी और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर आया a+b। इधर भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x आ गया इधर माइनस में, इधर क्या हो गया आपका a+b+x और नीचे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, कर दिया मल्टीप्लाई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे x है, ये कैसे आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, x गुना में ये इस पूरे के साथ a+b लिख दिया हमने। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से यहाँ जो ये है इसके साथ गुना में ab रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब इसको हल कर दो, देखो ये x ये माइनस है, इस सब पूरे ब्रैकेट के आगे है, तो ये सारे मतलब माइनस में ही है। तो ये x से x कट गया, क्या बचा, माइनस -b माइनस बाहर ले लो, a+b बच गया और इधर a भी है, तो a+b इधर भी था तो a+b से ये कट गया। क्या बचा अब यहाँ पे, x को करो ax bx और x का वर्ग। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया और इधर क्या बचा है आपका -ab। इधर ये माइनस में है ab, इसको इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा आपका। प्लस में होने के बाद इसमें से क्या कॉमन है, इधर से x बाहर ले लो, अंदर बचा x+a, इधर से आप b बाहर ले लो, अंदर बचा x+a। तो x+a क्या हो गया, बेनिस्ट हो गया इसमें से, और एक क्या बच गया, x+b बच गया। तो x+b को भी 0 के बराबर रखो, a को भी 0 के बराबर रखो, तो x -b आया और -a आया। ठीक है, तो ये देखो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है, तो ये 6 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।